नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं। दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर के लेटर, रक्षा मंत्रालय के लेटर, रिकॉर्ड ऑफिस के लेटर, सीजीडीए के लेटर्स को दिखा करके आप सबको समझाऊंगा आज की महत्वपूर्ण जानकारियां। तो चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला के वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, एमएसीपी मिलना और आसान, एनक्यूएस की कोई चिंता नहीं, देखें सीजीडीए आर्मी हेडक्वार्टर के आदेश। जी हां दोस्तों, कई सारे ऐसे पेंशनर हैं जिनका एनक्यूएस यानी कि सर्विस पूरा ना होने की वजह से, उनका सर्विस में कटौती हो जाने की वजह से उनको एमएससीपी नहीं मिलता। लेकिन आज मैं आपको आर्मी हेडक्वार्टर और सीजीडीए का एक महत्वपूर्ण आदेश दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा, जिससे एनक्यूएस पीरियड को भी आपके एमएससीपी में जो है काउंट किया जा सकता है। तो चलिए उस लेटर को देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, हालांकि ये लेटर जून 2016 का लेटर है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण लेटर है, सीजीडीए द्वारा दिया गया लेटर है। अब इस लेटर में आगे आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर को अटैच करके ये बताया गया है कि जो क्वालिफाइंग सर्विस होता है एमएससीपी के लिए, उसमें कैसे एनक्यूएस पीरियड को भी लिया जा सकता है या आर्मी हेडक्वार्टर के सैंक्शन के हिसाब से लिया जाएगा। आप देखिए, ये आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है, एडजुटेंट जनरल ब्रांच का, और इस लेटर में क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ नॉन क्वालिफाइंग सर्विस एनक्यूएस ऑन एडब्ल्यूएल ओएसएल व्हाइल ग्रांटिंग एमएससीपी स्कीम। यानी कि देखिए दोस्तों कि एमएससीपी स्कीम में जब सर्विस का काउंट किया जाता है तो उस समय में एडब्ल्यूएल ओएसएल का जो पीरियड है उसको माइनस किया जाता है, लेकिन इस लेटर के तहत उस पीरियड को भी जो है काउंट किया जाए, ऐसा आदेश दिया गया था। जैसे आप पैराग्राफ नंबर 3 में देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है, द मैटर वाज कंसिडर्ड बाय द एमओडी एंड इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट such case can be accepted for counting AWL OSL as regular service for grant of financial upgradation under MSCP scheme, provided the period in question is duly authorized, regularized by the competent authority by grant of leave and the admissible to individual under the existent provision of leave rules। यानी कि दोस्तों, अगर किसी का एनक्यूएस की वजह से सर्विस पूरा नहीं हो रहा है एमएससीपी के लिए, तो उनका जो एडब्ल्यूएल या ओएसएल का कोई पीरियड अगर माइनस किया गया है, अगर उसको रेगुलराइज किया जाता है तो उस पीरियड को काउंट करके उनको एमएससीपी दिया जा सकता है। तो आप सबने देखा दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर का क्लियर गाइडलाइन है, एडब्ल्यूएल ओएसएल को अगर रेगुलराइज किया जाए तो उसको एमएससीपी ग्रांट करने के लिए सर्विस में काउंट किया जा सकता है, जो कि कई सारे पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी जानकारी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। रिकॉर्ड ऑफिस ने माना आपको भी एसीपी लागू है। प्री 2006 पेंशनर्स को रिकॉर्ड से आया लेटर, नायक को मिलेगा हवलदार का पेंशन। जी हां दोस्तों, चाहे आप प्री 2006 के भी पेंशनर क्यों ना हो, कई सारे ऐसे पेंशनर हैं, कुछ समय तक के जो रिटायरी हैं, उनके लिए एसीपी लागू है। तो पेंशनर ने जैसे गुहार लगाया, जैसे सीपी ग्राम्स ने ग्रीवेंस डाला, तो रिकॉर्ड ऑफिस को जो है लेटर जारी करना पड़ा, बकायदा पेंशनर को यह बोलना पड़ा कि आपको एसीपी एलिजिबल है, आपका केस हम अप्रूवल लेके प्रोसेस कर देंगे और आपका एरियर भी पीओआर द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा। यह बकायदा लेटर जारी करके पेंशनर को जानकारी देना पड़ा रिकॉर्ड ऑफिस को। तो चलिए लेटर देखते हैं। अब दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, जो कि बीईजी रिकॉर्ड का लेटर है, 7 जनवरी 2024 का लेटर है, पेंशनर को एड्रेस किया गया है। दोस्तों, ये पेंशनर जो थे वो प्री 2006 के पेंशनर थे और उनको रिकॉर्ड ऑफिस ने ये कहा है कि आपको एसीपी लागू है। आप देखिए किस तरीके से रिकॉर्ड ऑफिस ने क्लैरिफाई किया है। दोस्तों, पैराग्राफ नंबर 2 में पेंशनर को यह बताया गया है कि आपने 20 साल 18 दिन का सर्विस किया है तो आप हवलदार का एसीपी के लिए एलिजिबल है। Your case has been accepted and necessary approval for publication of the same is being obtained। यानी कि आपके केस को हम एक्सेप्ट करते हैं और आपके पार्ट टू ऑर्डर पब्लिकेशन के लिए जो भी सैंक्शन लेना है उसको हम जल्द ही ले लेंगे, अप्रूवल ले लेंगे। आगे DO2 once published subsequent arrears will be calculated on account of pay and allowances and other pensionary entitlement थ्रू PAO OR BEG। यानी कि आपका जैसे ही पार्ट ऑर्डर, जैसे सैंक्शन आ जाएगा, अप्रूवल आ जाएगा, हम पार्ट ऑर्डर कर देंगे और आपका कुल एरियर जो भी मिलेगा वो आपका कैलकुलेशन करके PAO OR BEG की तरफ से भुगतान कर दिया जाएगा।
तो आप सबने देखा दोस्तों, आप भी जागरूक होइए। आपको भी अगर लगता है कि आप एलिजिबल हैं तो आप ग्रीवेंस जरूर डालें ताकि आपको आपका हक मिल सके। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीजीडीए का लिखित आदेश 27,380 का एरियर जनवरी 2024 के पेंशन के साथ करेंगे भुगतान। जी हां दोस्तों, यह भी जुड़ा हुआ है एमएससीपी से। एमएससीपी का जब पेंशनर को, वैसे जब एमएससीपी एडजस्ट हो जाता है तो एक एरियर मिलता है दोस्तों पीएओआर से और एक एरियर मिलता है पीसीडीए से। सर्विस में रहने दौरान का जितना भी एरियर बनता है वो पीएओआर से मिलता है और बाकी जो पेंशन आने के बाद का होता है वो पीसीडीए से मिलना होता है। लेकिन पीसीडीए के एरियर के बारे में तो पेंशनर को पता रहता है, लेकिन पीओआर का एरियर के बारे में पता नहीं रहता है। तो जब सैनिक पाठशाला के वीडियोस देखे जाते हैं तो पेंशनर्स जागरूक होते हैं, उनको पता चलता है कि हाँ हमें पीओआर से भी एरियर मिलना है। तो इसी संदर्भ के ऊपर जब ग्रीवेंस डाला गया तो अंतिम में पेंशनर को सीडीए द्वारा ये आदेश जारी करना पड़ा, ये बोलना पड़ा, ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि जनवरी के महीने में हम आपको एरियर का भुगतान कर देंगे 27,380 रुपए। चलिए उस आदेश को देख लेते हैं। अब दोस्तों ये जो ऑर्डर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ऑर्डर जो कि 29 दिसंबर 2023 का है, ये सीडीए द्वारा जारी किया गया ऑर्डर है। यहां पर जब पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला था, उस ग्रीवेंस का पूरा रेफरेंस दिया, उनको फोन किया गया, वो सेटिस्फाइड नहीं थे जवाब से, ये सारी बातें यहां लिखी गई और अंतिम में जो लाइन है जिसमें कहीं ना कहीं सीडीए को मानना पड़ा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि हम आपको एरियर का भुगतान कर देंगे। अब ये जो 7 नंबर पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें सीडीए ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, एंड नाउ देयरफॉर एरियर ऑफ एमएससीपी अमाउंटिंग टू ₹27,380 will be credited into the bank account of the ex PBOR after closing of accounts for the month of January 2023। यानी कि जनवरी 2023 का मंथ का अकाउंट का क्लोजिंग के साथ साथ उनको जो है 27,380 रुपए का जो एरियर है वो एरियर भुगतान कर दिया जाएगा पीएओआर की तरफ से। अब यहां पर एक बात क्लैरिफाई कर दो दोस्तों, एमएससीपी में 2 तरीके के एरियर मिलते हैं, एक मिलता है पीएओआर से, एक मिलता है पीसीडीए से। तो ये जो एरियर है ये पीओआर वाला एरियर है दोस्तों। पीसीडीए से जो मिलेगा वो पेंशन आने के बाद की बढ़ोतरी का मिलेगा, लेकिन सर्विस में रहते दौरान का जो एरियर मिलेगा वो पीओआर से मिलेगा। आप सबने देखा दोस्तों कि आप अगर आपको मान लीजिए सीपी ग्राम्स में आपने ग्रीवेंस डाला, आपको कॉल भी आता है, पूछते हैं आप सेटिस्फाइड है नहीं है, लेकिन अगर आपका मुद्दा जो है सॉल्व नहीं हुआ है, रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो आप सेटिस्फाइड है ऐसा ना कहें, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं कह दें, ताकि आपका अपील दर्ज हो जाए। और अपील का जो है जवाब, ये जो जवाब मैंने आपको दिखाया वो अपील का जवाब था, जिसमें यह माना गया कि 27,380 रुपए उनको भुगतान हो जाएंगे। तो चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वाह जबरदस्त, ओआरओपी का एरियर 3,77,477 रुपए, पहला किस्त 94,370 रुपए, लेकिन स्पर्श ने रोका भुगतान। अब 1,88,737 का एनपीसी जारी। जी हां, कई सारे पेंशनर्स का ओआरओपी 2 में बहुत अच्छा फायदा हुआ है दोस्तों। अब मैं जिन पेंशनर की आपको बात कर रहा हूं उनको कुल एरियर मिला है दोस्तों 3,77,477 रुपए। आप सोचिए 3,77,477 रुपए का उनका कुल एरियर था और उनका पहला जो इंस्टॉलमेंट आया था दोस्तों वो आया था 94,370 रुपए। 2 इंस्टॉलमेंट तो उनको मिल गए, लेकिन जब उनका माइग्रेशन स्पर्श में हुआ, स्पर्श ने उनका एरियर रोक दिया। अब जाकर के बैंक ने उनका एनपीसी जारी किया है, यानी कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, जिसमें 1,88,737 रुपए ना भुगतान करने का सर्टिफिकेट जारी किया गया। चलिए सर्टिफिकेट को देख लेते हैं। अब दोस्तों ये जो यूको बैंक द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट देख पा रहे हैं, जो कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है 11 जनवरी 2024 का, जिसमें गुलाम नबी मीर जी को यह सर्टिफिकेट उनके रिलेटेड सर्टिफिकेट है और बैंक ने इस सर्टिफिकेट को पीसीडीए यानी कि स्पर्श को भेजा है। अब देखिए ओआरओपी का यानी कि सर्कुलर 666 का एरियर कितना बन रहा था पेंशनर का, 3,77,477 रुपए, जो कि जुलाई 2019 से लेकर अप्रैल 2023 तक का ओआरओपी 2 का एरियर है दोस्तों। और मई महीने में उनको पहला इंस्टॉलमेंट भुगतान हो गया था, जो कि 94,370 रुपए का इंस्टॉलमेंट था, और 2 इंस्टॉलमेंट उनको बैंक की तरफ से मिले जो कि 1,87,740 रुपए के थे। और उसके बाद जैसे उनका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया, उनका एरियर रोक दिया गया, बंद हो गया, स्पर्श की तरफ से भुगतान होना था जो हुआ ही नहीं। फिर बाद में जब ग्रीवेंस डाला गया, जद्दोजहद पेंशनर द्वारा किया गया, कई सारे स्टेप्स उठाए गए, तब जाकर के अभी आप देखिए 1,88,773 रुपए जो है तीसरा और चौथा इंस्टॉलमेंट का ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जो है जारी कर दिया बैंक ने। आप यहां पर देख पा रहे, इट इज हियर बाय आल्सो सर्टिफाइड दैट
रिमेनिंग एरियर अमाउंटिंग टू रुपीज 1,88,737 पर्टेनिंग टू द पेंशनर हैज नॉट बीन पेड बाय सीपीपीसी नागपुर। यानी कि ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेजा गया है स्पर्श को सीपीपीसी की तरफ से कि हमने बचा हुआ जो एरियर है 1,88,737 रुपए वो हमने भुगतान नहीं किया है, तो स्पर्श की तरफ से उस पैसे को जो है पेंशनर को भुगतान कर दिया जाए। तो आप सबने देखा दोस्तों, अब बैंक की तरफ से स्पर्श को एनपीसी भेजा गया है। अब जो पेंशनर का दूसरा और तीसरा किस्त में जो पैसा बचा हुआ है वो उनको भुगतान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 1 फरवरी के अंतरिम बजट में आ सकती है दो बड़ी खुशखबरियां। एक तो है 8वां वेतन आयोग गठन हो सकता है और दूसरा ओपीएस या तो रिवाइज्ड एनपीएस। जी हां दोस्तों, 1 फरवरी को देश का जो है अंतरिम बजट संसद में पेश होना है। तो ऐसे में जो खबरें जो बाहर सामने आ रही है दोस्तों, इसमें दो बड़ी जानकारियां हैं पेंशनर्स और एम्प्लॉयज के लिए। एक तो यह कि हो सकता है कि 8वां वेतन आयोग गठन करने के कुछ ना कुछ संकेत बजट में मिले, और दूसरी जानकारी दोस्तों, या तो एनपीएस में सुधार होगा या तो ओपीएस लागू होगा। बहुत चांसेस ओपीएस लागू होने के नहीं है। जो एनपीएस है शायद उसी में कुछ सुधार किए जाएं, अब वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बजट में इन विषयों के ऊपर ये बड़ी दो जानकारियां जो है सामने आ सकती हैं 1 फरवरी 2024 को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।